नमस्कार सभी हमारे YouTube साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, शेयर करें। इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं इस चैनल पर लगातार ला रहा हूँ और पैसे देकर भी आपको ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ाएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत ही अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उस बारे में चर्चा करेंगे। आकाशगंगा क्या है, गैलेक्सी क्या है, पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष का माप कैसे होता है, तारे क्या चीज होती है, गैलीलियो कौन था और बिग बैंग थ्योरी क्या चीज है। इस बारे में सारे टॉपिक के बारे में हम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करेंगे। आपको वीडियो अंत तक देखना है। अगर आपको पूरा समझ नहीं आया तो मेरे को फिर बताना। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊंगा और इतने आसान शब्दों में आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आपको पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर आपको पढ़नी है तो इस चैनल को आपको पूरे वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये एक चित्र बना है, आप देखोगे क्या चीज है। देखो ये चीज बहुत ही आपने टीवी में बहुत जगह देखा होगा कि ये जो बीच में आपको एक जो बिंदु दिख रहा है ये एक आकाशगंगा के जो बीच का जो बिंदु है वो आकाशगंगा का मेन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गैलेक्सी, गैलेक्सी बाद में यहाँ पर अरब आकाशगंगा 100 अरब आकाशगंगा लिखी हुई है, उसके बाद में 100 अरब गैलेक्सी लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये बीच में जो ये पॉइंट दिख रहा है ये एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी एक मतलब आकाशगंगा से बड़ी एक विस्तारित बहुत बड़ी दुनिया, एक ब्रह्मांड है, इसको गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी के बाद बाद जो ये बिंदु बना हुआ है इसमें एक ही गैलेक्सी में 100 अरब आकाशगंगा स्थित है। मान लो ये एक गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी इतने बड़े भाग में फैली हुई है, तो एक गैलेक्सी में 100 अरब आकाशगंगा होती है। एक आकाशगंगा में अरबों ग्रह होते हैं, पिंड होते हैं, धूलकण होते हैं, उपग्रह होते हैं, ये सारी चीजें एक आकाशगंगा में होती है। तो आप समझ सकते हो ब्रह्मांड की कितनी बड़ी, मतलब ब्रह्मांड का कोई सीमा नहीं है ब्रह्मांड की। तो सबसे पहले हम इस यहाँ से शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके बारे में। सबसे पहले जो मेन सिद्धांत जो अभी तक जो हमारे किताबों में पढ़ाया जा रहा है, अभी तक जो मान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत है। जो बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत दिया था वो जॉर्ज लेविथियर ने दिया था। आपको मोस्ट रूप से ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो वो जॉर्ज लेविथियर ने दिया था। ठीक है, ये तो होगी बिग बैंग सिद्धांत की बात। अब हम बात करते हैं गैलेक्सी की। अब एक गैलेक्सी में 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। एक गैलेक्सी में 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। तो मान लो आज 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, तो मान लो 100 अरब गैलेक्सियां हैं। आप सोच सकते हो ब्रह्मांड की कितनी बड़ी है। ये तो एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। तो आप सोच सकते हो ऐसी 100 अरब गैलेक्सियां हैं, तो ब्रह्मांड की कोई मतलब अंत नहीं है ब्रह्मांड का। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये तो बात होगी गैलेक्सी कितनी है, एक गैलेक्सी में कितने अरब आकाशगंगा है। तो अब ये तो बात होगी पूरी। अब हम बात करते हैं कि आकाशगंगा है, भारत कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। तो भारत जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी, इसको अंग्रेजी में मिल्की वे भी बोलते हैं। जिस आकाशगंगा में भारत स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिना जो आकाशगंगा है वो उसमें पृथ्वी स्थित है। आप ये समझ सकते हो कि ये तो एक आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में पृथ्वी तो एक बाल के समान भी नहीं है, पृथ्वी का एक हिस्सा है ना वो, ये एक आकाशगंगा बाल के समान नहीं है। तो आप सोच सकते हो एक गैलेक्सी में 100 अरब आकाशगंगा होती है। तो मान लो ऐसी 100 अरब गैलेक्सियां हैं, तो आप सीमा लगा सकते हो अंदाज जैसे पृथ्वी जैसे कितने ग्रह होंगे, कितना विश्व ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आकाशगंगा की बात होगी तो आपसे कोई भी पूछ ले पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो मंदाकिनी में स्थित है। और ये आकाशगंगा है, इसको मिल्की वे भी बोलते हैं। ये तो होगी हमारे पृथ्वी की आकाशगंगा की बात। यहाँ पे ऊपर देखो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, सन 1000 मतलब 1610 में गैलीलियो का आपने ना कक्षा 6 में एक पाठ है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें गैलीलियो का पाठ में जिक्र जरूर किया हुआ है। तो गैलीलियो को हम पढ़ते हैं कि संसार में दूरबीन की खोज किसने की, तो सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। अब गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन से सबसे पहले ग्रहों को सबसे पहले दूरबीन के माध्यम से उनको देखा था। वो कौन था, वो गैलीलियो था। और ये कब की बात है, 1610 की बात है। ठीक है,
आपसे पूछ ले कि दूरबीन के माध्यम से गैलीलियो ने जो ग्रहों की जो खोज की थी या उसको देखने की जो सबसे पहले जो विधि अपनाई गई थी वो गैलीलियो ने दूरबीन के माध्यम से अपनाई गई थी। ये गैलीलियो की बात हो गई। अब एक दो प्रश्न और खड़े होते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, उसके बाद में ये तारे किससे बने होते हैं। तारे देखो सबसे पहले इसको हम बाद में इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारे। देखो तारे, सूर्य एक तारा है, ठीक है ना, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक हम ग्रह बोलते हैं, सूर्य एक तारा है। ऐसे अरबों खरबों तारे हैं ब्रह्मांड में, अरबों खरबों तारे हैं, तो सूर्य भी एक तारा है, ठीक है ना। तारा है तभी तो चमकता है, ठीक है ना। तारे के पास खुद की रोशनी होती है, ठीक है ना, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। जैसे पृथ्वी की खुद की कोई रोशनी नहीं है और नाग चंद्रमा के पास अपनी खुद की रोशनी है। तो ये क्या है, दूसरे जो तारे हैं उन पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो तारे के अंदर जो ऊर्जा का जो मेन जो सोर्स है, जो मेन जो ऊर्जा मिलती है तारों को, वो हीलियम से मिलती है। देखो ये मैंने हीलियम लिखा हुआ है नीचे। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो जरूर पता होना चाहिए हीलियम क्या होता है। जो तारे बने होते हैं वो हीलियम गैस से बने होते हैं। ये क्या है, ऊर्जा जो हमारे जो ऊर्जा संयंत्र होते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसमें हीलियम की गैस पाई जाती है। तो उससे क्या है, नाभिक के संलयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपको पढ़ना चाहिए वो भी। तो ये तो बात होगी तारे की। तारे किससे बने होते हैं, हीलियम के, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। ये प्रकाश वर्ष का मतलब ये हो गया कि 9.46 गुणा 10 की 12 किलोमीटर। ये प्रकाश की जो माप है वो ये है 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष की घात है। मतलब एक प्रकाश वर्ष का मतलब जब प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी होगी, ठीक है। अब ये सूर्य की ओर ये प्रकाश जब पहुंचता है तो इसके बीच की दूरी जो दूरी है वो कितनी है, वो 9.46 की घात 12 किलोमीटर है, ये प्रकाश वर्ष। तो आपको अगर पूछ ले एक प्रकाश वर्ष का माप पूछ ले तो आपको ये लिखना है। ये बहुत से एग्जामों में ये पूछा जाता है कि सूर्य के एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है, उसका मान कितना होता है। तो ये एक प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है। तो ये तो बात होगी आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ब्रह्मांड में देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में देखो एक तो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, तारे होते हैं, पिंड होते हैं, धूलकण होते हैं। ये बहुत सी चीजें, ये एक आकाशगंगा में एक जो जैसे ये मिल्की वे है, जैसे एक आकाशगंगा है, एक मंदाकिनी में जैसे इतने सारे चीजें होती हैं। ग्रह होते हैं, ग्रह के उपग्रह होते हैं, उसके बाद में तारे होते हैं, पिंड होते हैं, धूलकण होते हैं। सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। अब सूर्य एक तारा है, सूर्य सेंटर में बीच में है, उसके बार बार क्या है, ये ग्रह क्या चक्कर लगाते हैं, उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सूर्य के ग्रह कैसे चक्कर लगाता है। अभी तक हमने यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जाना और जो गैलेक्सी है उसके बारे में जाना, और जो बिग बैंग सितारा किसने दिया था, गैलीलियो कौन था, तारे क्या थे, एक प्रकाश वर्ष की दूरी के माप क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।